हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ज्योति मदेसिया और मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। इस साल मेरा 9वां साल है। ठीक है, तो पिछले 8 साल मेरे पूरे हो चुके हैं बायोलॉजी पढ़ाते हुए। आप लोग के जो भी डाउट्स हों आप सुन कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए और मुझसे शेयर करिए। ठीक है, ताकि आपके जितने सारे डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। ठीक, आप देखिए, अब हम लोग अपने कोर्स पे पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका पूरा मेल का टॉपिक पढ़ा दिया गया है। मेल क्या होता है, मेल के अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके अंदर स्पर्म कैसे बनता है। दूसरा आपका इस चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, कैसे उसके अंदर वजाइना होती है, कर्विकल कैनाल कहाँ होती है, कर्विक्स क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब्स क्या होते हैं, उसके ओवरी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई। तीसरा इसका टॉपिक था आपका आपके अंदर अंडाणु कैसे बनते हैं। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अंडाणु कैसे बने, यानी कि अंडाशय का निर्माण कहाँ होता है। क्योंकि जैसे देखा जाता है फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब के पास क्या होता है, महिला के पास 2 अंडाशय होते हैं। उन्हीं अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु आपके परिपक्व होता है। अब जब महिला मेंस्ट्रुअल साइकिल का निर्माण करती है तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, एक एक अंडे रिलीज होते रहते हैं। और जब तक महिला का उम्र नहीं हो जाता, महिला का उम्र का मतलब 55 साल 50 साल की अवस्था तक क्या होता है, वो मासिक स्राव करती रहती है और अंडे क्या होते हैं उसके अंडाशय से एक एक निकलते रहते हैं। वो रिजर्व अंडाशय के अंदर अंडे होते हैं। लगभग 50 से अगर देखा जाएगा 60-70 हजार के लमसम उसमें अंडे पड़े रहते हैं। फॉलिकल्स इतना ही होता है, बाकी सारे फॉलिकल्स जो होते हैं अंडाशय के रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, आपका पूरा अनुप्रस्थ काट बता दिए, ब्रिसड आपका कैसा होता है, ब्रिसड के अंदर टेस्टिव लोब्यूल्स कैसे होते हैं, इसके अंदर सेमिनल फेस्टिब्यूल्स कैसा होता है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। आपका तीसरा इसमें चौथा आपका हिस्सा था कि अंडाशय आपका कैसा होता है। ठीक है ना, तो ये सारे टॉपिक आपके इसमें क्लियर हो गए। और आपका अगला छठवां जो था मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव और आपका अंडाशय और आपका ब्रिसड, 4 हो गया। पांचवा आपका टॉपिक था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाहर से कैसा दिखाई देता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपका बाहर से कैसा दिखाई देता है। ये तो सारे हम लोग का पूरा पार्ट आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, और आपका जिसमें अगला टॉपिक था इसमें सातवां आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। मेल के अंदर गेमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मेल के अंदर गेमेट्स क्या होता है, उसका स्पर्म होता है। और फीमेल के अंदर उसका गेमेट्स क्या होता है, उसकी ओवा होती है। तो मेल और फीमेल के जब दोनों गेमेट्स आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। और यही आने वाले समय में जाइगोट क्या होता है, आपका एम्ब्रियो में बदल जाता है। और फिर ये इसी एम्ब्रियो को माँ 9 मंथ तक अपने वुम्ब में इस एम्ब्रियो को क्या करती है, कैरी करती है। फिर 9 महीना जब खत्म हो जाता है तो पास्चुरेशन होती है, यानी कि प्रसव पीड़ा होती है। और प्रसव पीड़ा के दौरान क्या करती है, अपने एक सुविकसित बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो ये क्या था, हम लोग उस दिन पढ़ा गया था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन आपका कहाँ हुआ था। तो स्पर्म का फॉर्मेशन आपका कहाँ हो रहा था, सेमिनस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनस ट्यूब्यूल्स कहाँ है आपका, टेस्टिलोबिकुलर अंदर। टेस्टिलोबिकुलर देखा जाएगा तो आपके 250 एक टेस्टिस में है और 250 एक टेस्टिस में। तो टोटल देखा जाएगा 250 जो है लोब्स होते हैं। उन लोब्स को टेस्टिक्यूलर लोब्स के नाम से जाना जाता है, जो एक पुरुष के ब्रिसड के अंदर पाए जाते हैं। उन ब्रिसड के अंदर अगर देखा जाएगा 2 से 3 आपके सेमिनस फेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन सेमिनस फेरस ट्यूब्यूल्स के जब ऐसे काटा जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा जाएगा टीएस ऑफ सेमिनस फेरस ट्यूब्यूल्स को, तो उसके अंदर आपको एक बड़ी सेल्स दिखाई देगी और एक छोटी सेल्स दिखाई देगी। तो बड़ी सेल्स जो होती है उसे हम सर्टोरी सेल्स कहते हैं और जो छोटे सेल्स होते हैं उन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के नाम से जानते हैं। ये सर्टोरी सेल्स जो होते हैं इन्हीं को हम नर्स सेल्स कहते हैं। इनको हम इंटरस्टिटियल सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स जो होती हैं वो बढ़ते हुए शुक्राणुओं को भोजन देने का काम करती है। अगर देखा जाए तो ये जो सर्टोरी सेल्स होते हैं वो आपके शुक्राणु को क्या करती है, लालन पालन करती है। यानी कि जैसे एक मदर होती है ना अपने बच्चे का केयर करती है, तो सेम इसी तरह सर्टोरी सेल्स भी शुक्राणु का ध्यान देती है, उसे पोषण करती है। जो छोटे छोटे सेल्स हैं जो स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाता है, जो क्या है आपके लीडिंग सेल्स के सर्टोरी सेल्स के बीच बीच में पाई जाती हैं। तो जो बीच बीच में पाई जा रही है यही आपकी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आपका मैच्योर होगा। कब मैच्योर होगा, जब पुरुष आपका 13 से 14 साल की अवस्था में जाएगा तब। यानी कि मेल के अंदर जब पॉवर्टी स्टेज आएगी, पॉवर्टी जब उसे हीट करेगी तो हमारे ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस है, वो रिलीज करेगा GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसको एक्ट करेगा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन निकालेगी GnRH।
गोनेडोट्रोपिन जीएन हार्मोन निकालेगी। गोनेडोट्रोपिन, ये गोनेडोट्रोपिन दो प्रकार के हार्मोन्स को निकालेगा, एक एलएच निकालेगा और दूसरा आपका एफएसएच निकालेगा। तो एलएच क्या होगा, जब एलएच निकलेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये जाके एक्ट करेगा आपकी लीडिंग सेल्स के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि लीडिंग सेल्स क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होती हैं। तो लीडिंग सेल्स को जब हीट करेगा तो यही लीडिंग सेल्स एक स्पेसिफिक प्रकार का एंड्रोजन को निकालेगा, यानी कि एंड्रोजन क्या करेगा, अपने अंदर से एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालेगा जिसे कहा जाता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे हम मेल हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही आपका मेल प्यूबर्टी स्टेज में ही इंटर किया, ब्रेन ने हार्मोन्स निकालना स्टार्ट किया, वो हार्मोन तुरंत जाके एक्ट किया टेस्टिस के ऊपर, और टेस्टिस ने अपने अंदर से बनाना स्टार्ट कर दिया क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण के अंदर बनना स्टार्ट होगा, पुरुष के अंदर देखा जाएगा सारे चेंजेस दिखने को मिलेंगे। सारे चेंजेस का मतलब उसका कंधा चौड़ा हो गया, आवाज में उसकी परिवर्तन हो गई, उसके सीने पे बाल आ गए, उसके वक्ष एरिया पे आपके क्या ना, सीना वक्ष एरिया एक ही होता है, बाल आ जाएगा। उसके जो बाह्य जननांग, जो पुरुष का वृषण है, जो टेस्टिज है, उनका विकास होने लगेगा, डेवलपमेंट होने लगेगा, उनकी आकार और आकृति क्या होगी, बढ़ने लगेगी, वहां पे बाल वगैरह आपके आ जाएंगे और देखा जाएगा शरीर लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ये सारे पुरुष के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका क्या था, गेमिट्स, यानी कि गेमिट क्या है आपका शुक्राणु है। ये सारा काम पुरुष के अंदर जब प्यूबर्टी स्टेज आ रही है तभी हो रहा, तभी उसके अंदर हार्मोन्स बन रहा है, वो हार्मोन जाके एक्ट कर दे रहा है टेस्टिज के अंदर, और टेस्टिज आपका हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दे रही, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के नाम से जान रहे हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का डेवलपमेंट होने लगेगा, आपको अभी बताया गया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो छोटी सेल्स है, जिसे कहा जा रहा है ऊगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होगी, धीरे धीरे विभाजित होने लगेगी, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर सेकेंडरी के आपके बाद क्या बनेगा, आपका स्पोरोजोइट्स बन जाएगी। स्पर्मेटोगोनिया के बाद आपके स्पोरोजोइट्स का डेवलपमेंट होने लगेगा, और लास्ट में आपके जाके यही आपका स्पर्मियोजेनेसिस का आपका एक स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, जिससे लास्ट में आपका स्पर्मेटिड्स बन जाएगा, यानी कि शुक्राणु आपका पूर्ण रूप से क्या हो गया, बन जाएगा। और वो सारे के सारे शुक्राणु कहाँ बनेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनेंगे, लेकिन अभी भी वो आपका एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव कहाँ होंगे, क्योंकि वो आपका सारे शुक्राणु निकलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपका आगे जाएगा ईपीडी आपका रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से आगे वो खुलेगा आपका वासेफ्रेंसिया में, वासेफ्रेंसिया से आगे खुलेगा आपका इपिडिडाइमिस में, और ये इपिडिडाइमिस देखा जाएगा पुरुष के अंदर जो है सबसे लंबी नली है, जहाँ पे शुक्राणु आपके इकट्ठा होते हैं, स्टोर होते हैं, यहीं पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। अगर पुरुष एग्जाकुलेशन के टाइम अगर सारे शुक्राणु को निकाल देता है, तो यही जो स्टोर किया गया है इपिडिडाइमिस के अंदर, यही सारी स्टोरेज आपके शुक्राणु जो है स्खलन के रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अगर नहीं निकालता है तो सारे के सारे शुक्राणु आपके इपिडिडाइमिस के अंदर है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे वहां पे, अगर नहीं एग्जाकुलेशन होगा तो वो मर जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर देखा जाएगा मेल के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब वो सारा आपका स्पर्म इपिडिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से होते हुए आगे आपके 3 ग्रंथियां मिलेंगी, सेमिनल वेजाइकल मिलेगा, आपका प्रोस्टेट मिलेगा, आपका बल्ब यूथ्रल बनेगा। ये सारे आपके जो ग्रंथियां जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं, वो कुछ कुछ पदार्थ को सिक्रीशन करेंगी, यानी कि अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कुछ सेमन्स बनेंगे, तीनों ग्रंथियां मिलकर सेमन बनाते हैं, जिसे वीर्य कहता है। इसी वीर्य के अंदर आपका स्पर्म होगा, और वो स्पर्म आपका वीर्य से होते हुए मेल जो है पेनिस के थ्रू उसको बाहर की तरफ एग्जैकुलेट किया जाएगा, ठीक है। ये था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरा प्रोसेस आपका क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब बस यही होता है कि फॉर्मेशन स्पर्म का फॉर्मेशन को ही फॉर्मेशन ऑफ गेमीट कहिए या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहिए, इसके पूरे प्रक्रिया को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया ही हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है, जिसे हिंदी में शुक्राणु जनन कहा जाता है, ठीक है। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि आपका शुक्राणु होता कैसा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ शुक्राणु, अब शुक्राणु को देखा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ शुक्राणु, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसे कहा जाएगा शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना। अब देखिए
अब क्या होगा आपके शुक्राणु के संरचना में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका स्पर्म है, ये है आपका स्पर्म। ये हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका नेक, ये हो गया इसका मिडल पीस, और ये हो गया इसकी टेल। ये हो गया इसका टेल। यानी कि शुक्राणु को देखा जाएगा, ये आपका 3 भागों में डिवाइड होता है। एक हो गया इसका हेड, दूसरा हो गया इसका नेक, तीसरा हो गया इसका मिडिल पीस। नेक में आपका मिडिल पीस आ जाएगा, मिडिल पीस आ गया, और चौथा जो हो गया इसका क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल इसमें यही देखो। ह्यूमंस में भी देखा जाएगा तो यही तो पार्ट होता है। ये क्या होता है, हमारा हेड होता है, उसके नीचे हमारी क्या होती है, हेड होती है। हमारा फिर क्या होता है, मिडल पीस होता है। हमारी पूंछ तो नहीं होती है, अगर पूंछ होता तो ऐसे होता। हमारे पास क्या होता है, नहीं होती है, यही तो होता है ना। अब देखिए, ये है आपका शुक्राणु। अब देखिए, इस शुक्राणु का ये ऊपर वाला हमारा भाग हो गया हेड, ठीक है। ये वाला हिस्सा इसका हो जाएगा नेक, इसे कहा जाएगा मिडिल पीस, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा हमारा टेल, जिसे पूंछ कहा जाता है, ठीक है। ये शुक्राणु की संरचना है। आप देखो, एक बात याद रखिएगा, जो आपको ये गली मोहल्लों में जो लोग आपको दिखाई देते हैं मेल, इधर उधर कहीं भी, रियलिटी में देखा जाएगा सारे के सारे मेल जो है मिलेनियर है। मिलेनियर का मतलब देखा जाएगा उनके पास क्या है, मिलियंस ऑफ स्पर्म है, मिलियंस ऑफ स्पर्म है। यानी कि एक बार पुरुष एग्जैकुलेशन में 300 से 400 स्पर्म को निकालता है। यानी कि अगर टोटल देखा जाएगा 20 से 40 करोड़ क्या करता है, शुक्राणु को बाहर निकालता है। 20 से 40 करोड़, समझ सकते हैं आप, 20 से 40 करोड़ शुक्राणु को निकालता है एक एग्जैकुलेशन में। एक एग्जैकुलेशन में स्पर्म को निकालता है 20 से 40 करोड़ को, ये शुक्राणु को बाहर निकालता है। कौन निकालता है, आपका मेल। वास्तव रूप में देखा जाए तो ये क्या है, सारे के सारे आपके मिलेनियर हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपने शुक्राणु को निकालते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक स्पर्म से एक अंडा फर्टिलाइज करता है और आने वाले समय में एक भ्रूण का निर्माण होता है। अगर देखा जाएगा मेल एक एग्जैकुलेशन में जो 30 से 40 करोड़ शुक्राणु को फीमेल के वजाइना के अंदर डालता है, तो उन सारे स्पर्म में से देखा जाए केवल एक शुक्राणु जो होता है वो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में जाकर एग को फर्टिलाइज करता है। तो सोचिए क्या होते हैं, कितने सारे शुक्राणु जाते हैं, सारे के सारे शुक्राणु जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। उनको काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, उनको बुचर कर दिया जाता है। सारे के सारे अगर देखा जाए एक गंदा मौत का नाच होता है फीमेल के वजाइना ट्रैक के अंदर। इतने सारे शुक्राणु तेजी से जाते हैं, सारे के सारे शुक्राणु में क्या होती है, दौड़ लगती है कि कौन जाएगा, कौन फर्टिलाइज करेगा, कौन फर्टिलाइज करेगा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए एक ही स्पर्म आपके जाकर वो भी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में एग से फर्टिलाइज कर रहा है। अब वो भी अगर देखा जाएगा जो स्पर्म आपका विग्रस होगा, जिसकी मोर्टेलिटी सबसे तेज होगी, ठीक है ना, जिसकी मोर्टेलिटी सबसे तेज होगी वही तेजी से जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, वही अंडा बैठी होगी, उसी अंडे से वो फर्टिलाइज करेगा। जिसकी मोर्टेलिटी कमजोर होगी वो सारे के सारे शुक्राणु क्या हो जाएंगे, फीमेल के अंड को भेदेंगे नहीं, अब उनका फर्टिलाइजेशन होगा नहीं और वो बाप नहीं बन सकते, ठीक है। यानी कि एक स्पर्म एक अंडे को भेदता है तो जाके पुरुष क्या होता है, वो बाप बनता है। तो सोचिए सारे के सारे शुक्राणु क्या होते हैं आपके, खत्म हो जाते हैं। कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे शुक्राणु ऐसे ही आपके खत्म हो जाते हैं। स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पून का मतलब समझते हैं जैसे चम्मच का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको नजर आएगा, क्योंकि ये सारे स्पर्म आपके कहाँ होते हैं, सेमन के अंदर होते हैं। सेमन समझते हैं ना, अभी वीर्य बताएंगे। वीर्य में आपके सारे के सारे जो है शुक्राणु होते हैं, ठीक है ना। वीर्य का मतलब देखा जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट में, ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट में जब मेल मिल्की, ठीक है ना, मिल्की जूसी लिक्विडी पदार्थ जब निकालता है तो उसी को ही हम वीर्य कहते हैं।
उसी को ही हम सेमेन करते हैं। वो भी कब? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट में। मेल जो व्हाइटिश मिल्की, ठीक है ना, पदार्थ को, लिक्विड को जो बाहर निकालता है उसी को ही हम क्या कहेंगे? सेमन कहेंगे। उसी सेमन में आपका क्या होता है? स्पर्म होता है। आप अगर आप ऐसे हाथ में उठाकर देखेंगे तो थोड़ी ना दिखेगा कि आपको स्पर्म है। जब तक आप इसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगाकर देखेंगे नहीं, आपको कुछ नजर आने वाला नहीं। नेकेड आइज हो तो आप देख ही नहीं सकते। नंगी आंखों से कैसे देख सकते? नहीं देख सकते। आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो जब तक आप सेमन के ऊपर माइक्रोस्कोप लगाकर नहीं देखेंगे तब तक आपको मूव करते हुए आपको स्पर्म दिखाई देंगे ही नहीं। ठीक है, तो सारे के सारे शुक्राणु आपके कहाँ है? वीर्य के अंदर। अभी उस टॉपिक को बात की जाए, पहले स्पर्म को देख लिया जाए कि आखिर स्पर्म के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो इतना तेज एक्टिव होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। फीमेल के अगर एग की अगर तुलना किया जाता है, वो अचल होती है। अचल का मतलब देखा जाएगा नॉन मोटाइल होती है, वो मूव